अरुणाचल प्रदेश पुलिस का जितना भी एमटीएस ये है, उन लोग हमको रिक्वेस्ट किया है, उन लोग का जितना भी इश्यूज है वो थ्रू लीगल प्रोसेस हम लोग लड़ रहा है सिंस 2019 से। जितना भी मल्टीटास्किंग स्टाफ्स है, ये लोग जैसे कुक हुआ, वाटर कैरियर, स्वीपर, वॉशरमैन, कोबलर, बार्बर और कैनलमैन, ये लोग जो है एपीपी में रेगुलर स्टाफ है। उन लोग को अगेंस्ट सब्सटेंटिव पोस्ट में ही अपॉइंट किया गया है एंड उन लोग को रेगुलर पुलिस में ही काउंट किया जाता है। ये लोग जितना भी एमटीएस है, उन लोग का बेसिक ड्यूटी है वो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। जितना जितना जैसे कुक हुआ, उन लोग का जितना पुलिस पर्सनल्स है, उन लोग के लिए खाना बनाना, वाटर कैरियर, ये सब अपना रेस्पेक्टिव जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है उनको ये सब करना चाहिए। यूनिफॉर्म पुलिस पर्सनल का साथ में ही उन लोग को जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन आज देखा जाए तो जितना भी बहुत सा एमटीएस पर्सनल्स को ऑफिसर लोग का क्वार्टर में भी, जैसे चीफ मिनिस्टर का क्वार्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या चीफ सेक्रेटरी हो या कोई सेक्रेटरी हो, कमिश्नर हो या डीजीपी हो, जितना भी हो, उसमें भी डिटेल किया जाता है। और इन लोग का बेसिक प्रॉब्लम जो है, उन लोग का सर्विस रूल्स नहीं है। उन लोग का चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ को रेगुलेट करने वाला कुछ भी रूल्स नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है। उन लोग का सैटरडे, संडे, हॉलीडे का भी कोई छुट्टी नहीं होता है। उन लोग को नॉर्मल सर्विस का वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है, लेकिन उन लोग का काम, उन लोग को मोर देन 8 आवर्स का ये हर दिन काम में लगाता है। तो इन लोग का भी एक प्रॉब्लम है, अपना फैमिली है, खुद का भी इशू होता है, तो उन लोग को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो ये सब का कुछ रेगुलेट करने का कुछ भी नहीं होता है। तो उन लोग को बेसिक जो रेशन वगैरह जो देने का है वो देता है, लेकिन जो कांस्टेबल से लेके जो मोस्ट प्रोबेबली सब इंस्पेक्टर तक जो कॉम्पेंसेटरी पे होता है 13 मंथ का, वो ऐसा भी नहीं देता है। ये करते करते डीजीपी का तरफ से गवर्नमेंट को रिकमेंड कर चुका है कि उन लोग को 13 मंथ का पे देना चाहिए बोल के। अभी ये जो एमटीएस का जो स्टाफ है, उन लोग का मेन प्रॉब्लम ये है, सिर्फ 13 मंथ का ही नहीं है। जैसे फर्स्ट कोई सर्विस रूल्स नहीं है, आरआर नहीं है उन लोग का, तो ये बिना आरआर से उन लोग का सर्विस कंडीशंस को कैसे रेगुलेट किया जाता है। उन लोग का जो रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो अनसर्टेन है। उन लोग का जो प्रमोशन का या ट्रांसफ़र का या करियर एडवांसमेंट का कोई क्लैरिटी नहीं है। उन लोग का वर्किंग आवर्स, हॉलीडे में कितना एंटाइटल्ड है, वो भी क्लैरिटी नहीं है। उसका चलते उन लोग का अंदर में बहुत सा एंग्जाइटी होता है, कैसा होगा। और मेन थिंग ये है कि उन लोग को रिटायरमेंट होने का बाद उन लोग का जो लीव एनकेजमेंट होगा या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन्स होगा या रिटायरमेंट का जो ग्रेच्युटी होगा, ये सब को कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कैसे मिलेगा, कैसे उन लोग को दिया जाएगा और प्रोविडेंट फंड में कैसा जाएगा, ग्रुप इंश्योरेंस कैसा होगा, ये कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। उसका चलते बाद में सीएजी का भी एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड अभी उन लोग को फ़िलहाल प्रैक्टिकली उन लोग को ये डिनाई किया जाता है। फर्स्ट थिंग इज़ तो जैसे बोला है, हॉलीडेज़ नहीं है, सैटरडे संडे सब हर दिन काम करता है
एंड इन लोग का जो लीव एंड कैजुअल लीव जो एंटाइटल्ड है वो शुरू में 12 डेज का दिया था, अभी उसको भी घटा के 8 दिन 8 डेज किया है। वेयर एज नॉर्मल जितना भी पुलिस का जो स्टाफ है उन लोग को 15 डेज दिया जाता है। तो ये करते ये सब को जब सिर्फ उन लोग का जो रिप्रेजेंटेशन जो है काम नहीं कर रहा था, वो लोग डीजीपी से लेके मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग 2019 में केस फाइल किया है। वो 2019 का जो केस में फाइल किया है उसमें जितना ये पोजीशन है जो अभी हमने जो बोला है वो होम डिपार्टमेंट भी मानता है। हम डिटेल में जाने का अभी वो नहीं है, लेकिन मानता है। लेकिन मानने का बावजूद कुछ भी कुछ भी ये जो गाइडलाइंस नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। तो ये करते 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 अभी और 3 केस पेंडिंग है, जैसे WPC 328, WPC 11 of 23, WPC 262 of 23। ये WPC 11 of 2023 में होम डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया है। ये एफिडेविट को जो पैराग्राफ 4 है इसको मैं कंप्लीट पढ़ना चाहता हूँ। ये है एफिडेविट फाइल किया वाला। इसका पैराग्राफ 4 में ये लिखा है that with regards to statement made in paragraph 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of the writ petition, the answering respondent begs to state that while honoring the observations made by the Honorable High Court as well as complying its directions, steps has been already initiated in this regard. The proposal for grant of 13 months salary to the multitasking staffs of the police organization comparing with the police personnel has been examined by both the departments, that is finance and air respectively. The petitioner filed a fresh representation dated 21/4/2022 in terms of Honorable Court order, and after examination of the issue, the same has been rejected by order dated 18/4/2023। यानी कि 13 मंथ जो compensatory पे है उसको रिजेक्ट किया गया है। Second part, the nature and length of duties prescribed to the MTS employees of the police department are only confined to the duty hours and days only, and their services are not taken during the holidays except for an urgent works that occurs something during the holidays. As such, MTS employees are not given duties in holidays in the form of a permanent nature. There is no special circumstances demanding for special treatment to the MTS employees of the police department. The performing of the duties exceeding the duty hours is always incidental to the duty hours of a government employee in the interest of public, and for the said service beyond the duty hours are always facilitated with overtime allowance as formulated by the government. यहाँ पे वो लोग बोलता है कि ओवरटाइम अलाउंस का, और ये मैं एक चीज़ कहना चाहता है कि पेमेंट ऑफ ओवरटाइम अलाउंस इसको बंद कर दिया बोला है। अभी यहाँ में कैटेगोरिकली ऑन आउट जब ये वो लोग डिनाई कर रहा है तो एमटीएस लोग का मोर देन 8 आवर्स नॉर्मली जो एक स्पेशल ओकेजन होगा तो इसको स्पेशल ओकेजन है तुम लोग आप लोग ये ड्यूटी करना है बोल के एक ऑर्डर होना पड़ेगा। अदरवाइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी वो लोग ड्यूटी 8 आवर से ज़्यादा से ड्यूटी नहीं करेगा बोल के वो लोग डिसाइड किया है। एंड जब ये कैटेगोरिकली एफिडेविट में ऑन ऑड में बोला है कि हॉलीडेज़ को पूरा वो लोग मिलता है, सैटरडे संडे हॉलीडेज़ को वो लोग ड्यूटी नहीं करता है, तो वो लोग सैटरडे संडे को ड्यूटी नहीं करेगा बोल के ये 16/9/2024 को एक लेटर सबको दिया हुआ है टू द चीफ एड्रेस टू द चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड डायरेक्टर जनरल। एंड
ये लोग यहाँ यही बोला है कि हम लोग सैटरडे संडे को ड्यूटी नहीं करेगा, एंड हम लोग का जो ड्यूटी आवर्स है 8 आवर्स है, उसी को ही करेंगे। उसका बियॉन्ड द ड्यूटी 8 आवर्स वी विल नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटीज़, ये बोला है। तो हमको ऐसा देयर लीगल काउंसिल हमको रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं आज उन लोग को थोड़ा असिस्ट करने आया है। सीनियर हम लोग का एडवोकेट का जो बात बोला है, हम लोग का संडे सैटरडे ये हॉलीडे को हम लोग अपील किया है, सर का अभी जो बता बोला उसको हम लेके बात करेगा। मेरा जो बात है कि मेरा ऑफिसर को जितना हम लोग का ऑफिसर अथॉरिटी को हम रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोग का लड़का लोग को जितना हम लोग का एमटीएस स्टाफ को आप लोग ये डरा धमका के हरासमेंट नहीं देने से बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग अपील किया है उसमें आप लोग ये साथ देने से अच्छा है, क्यों हम लोग कुछ मर्जी हम लोग नहीं कर रहा है, हम लोग ड्यूटी कर रहा है। हम लोग का पुलिस डिपार्टमेंट में शुरुआत से अभी तक हम लोग संडे सैटरडे हॉलीडे में हम लोग ड्यूटी कर रहा है। फिर हम लोग स्पेशल पे मांगा है, 13 मंथ मांगा है, तो फिर अभी आपका होम डिपार्टमेंट ने कोर्ट में जवाब दे रहा है कि संडे सैटरडे में हॉलीडे में हम लोग एमटीएस पुलिस डिपार्टमेंट का एमटीएस को एंगेज नहीं करता है बोला है। उस तब तो हम लोग तब एंगेज नहीं करता है, तो तब तो ये सैटरडे से हम लोग ये ड्यूटी नहीं करेगा बोल के हम लोग ये अभी हम लोग का डिमांड है, हम लोग शुरू करेगा ये सैटरडे से ड्यूटी नहीं करेगा। इसलिए हम लोग का ऑफिसर ज़्यादा हम लोग का साथी भाई को तंग मत कीजिए, आप लोग भी थोड़ा दया करके साथ दीजिए। और हम लोग को ये क्या बोलता है दोस्त लोग भी, ये जितना हम लोग का दोस्त जितना ऑल अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट में ईटानगर में जितना जहाँ में कोना कोना में आप लोग सुन रहा है देख रहा है हम लोग का काम काज को, आप लोग को तकलीफ मिल रहा है बिना बेनिफिट में काम कर आप, इसलिए हम लोग आज कदम उठा रहे। अब ये सब को हम लोग का दोस्त को रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई भी ड्यूटी करने के लिए मत जाइए, आप लोग को हम रिक्वेस्ट है। हम लोग का अभी जितना हम लोग ये अपील कर आप लोग को कोऑपरेट करने से बहुत अच्छा है।